lesson number 1, Black Beauty. Children, this chapter has been extracted and printed in our book from a very famous novel, Black Beauty, Story of a Horse. This novel is written by Anna Sewell. बच्चों ये पूरा novel भी पढ़ना. The chapter is printed in a comic strip form. देखिए comic की तरह जैसे छोटे छोटे pictures होते हैं, कुछ dialogues होते हैं. So written in a comic form, but it belongs to a novel. Let's begin. What is the story about? Black Beauty is the tale of a handsome horse who lived on an English farm. Black Beauty एक story है बहुत handsome horse की जो English farm में रहता था. This is Black Beauty. बचपन में इसकी मम्मा इसको डार्की कहती थी. He began his life as a carefree colt called Darky. जब उसने अपनी लाइफ शुरू करी जहाँ से स्टोरी बिगिन करती है तब वो एक केयरफ्री कॉल्ट था, मस्त एकदम यंग मेल हॉर्स था जब उसको डार्की कहा जाता था. ब्लैक ब्यूटी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ब्लैक था और इसीलिए इसका नाम पड़ा डार्की. As soon as Darky was old enough to eat grass, his mother would go out to work in the daytime. जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अपने आप खाने लायक, अपनी चीज़ें टैकल करने लायक, तो उसकी मम्मा काम पे जाने लगी. और उसकी मम्मा ये वाइट है, उसको समझाती हैं, बी गुड वाइल आई गो टू वर्क फॉर फार्मर ग्रे. जब मैं फार्मर ग्रे अपने मालिक के लिए काम पर जाऊंगी तो तुम अच्छे से बिहेव करना पीछे से. Darky played with other 6 colts on the farm. Sometimes the colts would gallop fast or kick or bite each other. अब मम्मी चली गई हैं काम पर, जैसे आप करते हो, पीछे से मस्ती कर रहे हैं, कूद रहे हैं, रन कर रहे हैं, छोटा सा गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं. This he used to do when his mom is out. But his mother always taught him to work hard and be kind. His mother was very gentle horse. She has told him to work hard and behave well in life. You have been well bred and well born. Well bred means तुम्हें अच्छा खाया पिया है, अच्छे घराने में पैदा हुए हो. Your father is well known. तुम्हारे फादर बहुत मशहूर हैं. Your grandfather won the cup at the New Market races twice. और तुम्हारे दादाजी भी न्यू मार्केट रेसेस में 2 बार जीत के आ चुके हैं. मीन्स ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली. ऑल द हॉर्सेज ऑफ हिज फैमिली वर वेरी हार्ड वर्किंग. योर ग्रैंड मदर इज जेंटल एंड काइंड. लर्न फ्रॉम देम ऑल. यू मस्ट डू योर वर्क वेल एंड नेवर बाइट और किक. तो मम्मा ने समझाया है कि बेटा तुम्हारी दादी भी बहुत ही अच्छी लेडी रह चुकी हैं, अच्छी हॉर्स रह चुकी हैं, उन सबसे सीखो. तुम्हें अपना काम टाइम पे करना है और कभी बाइट और किक नहीं करनी है, जो कि गंदे हॉर्स करते हैं. बदमाशी करते हो तुम, लेकिन ये याद रखना कि तुम एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो. दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैमिली बाय मदर टू डार्की. डार्की को मम्मा ने समझाया. Their master Farmer Gray was a good man who looked after them well. अच्छी बात ये थी कि जो उनका मास्टर था, जो उनका मालिक था, फार्मर ग्रे बहुत ही अच्छा इंसान था और अपने घोड़ों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था. Well dear pet, how is your little Darky? अपनी पेट को तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आज तुमने. आप बताओ तुम्हारा बेटा डार्की कैसा है. But sometimes Dick the plowboy would hide in hedges and throw stones and twigs at the horses. पर जब वो सारे बच्चे खेलते थे, सारे हॉर्सेस खेलते थे, तो उनका एक प्लो बॉय था डिक, जिसका काम था घोड़ों की सफाई करना, उन्हें खाना डालना, उन्हें नहलाना धुलाना. वो मस्ती करता था, वो छुप जाता था पीछे हेजेस में और जब ये घोड़े खेलते थे तो इनको पत्थर मार के मज़ा लेता था. What fun is it to watch them jolt and gallop away. अब जैसे ही वो पत्थर मारता था वो एकदम हड़बड़ा जाते थे और एक दूसरे को धक्का देने लगते थे. तो डिक को इस सारे गेम में बहुत मज़ा आता था. छोटा बच्चा है, इंजॉय कर रहा है. One day Farmer Gray happened to notice Dick's cruel game. एक दिन फार्मर ग्रे ने डिक महाराज को पकड़ लिया और कहा, ओए बेटा ये क्या कर रहे हो. He caught Dick by arm and scolded him. This is the last time you trouble my horses. Leave my farm at once. ये आखिर बार है कि तुम मेरे घोड़ों को इतना तंग कर रहे हो. अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ. इससे क्या शो होता है चिल्ड्रन? इससे ये शो होता है कि हाउ फार्मर ग्रे यूज्ड टू लव हिज हॉर्सेस. वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे. He cannot see or tolerate such a thing that someone is disturbing his horses. अब डार्की थोड़े बड़े हो गए हैं, 4 years के हो गए हैं. स्क्विर गॉर्डन केम टू लुक एट हिम. वहाँ पे एक विजिटर आते हैं स्क्विर गॉर्डन. ये अंकल स्क्विर गॉर्डन है. ही विश टू हैव डार्की एज हिज हॉर्स. उन्हें लगा कि यार डार्की को तो मैं ही ले लेता हूँ, बड़ा प्यारा सा घोड़ा लग रहा है.
ही एग्जामिन्ड, उन्होंने अच्छे से चेक करा डार्की की आईज, हिज माउथ, हिज लेग्स, और उन्हें डार्की पसंद आ गया। वेल ही हैज़ बीन ब्रोकन इन, ही विल डू वेल, जब इसकी अच्छी से ट्रेनिंग करी जाएगी तो ये काफ़ी अच्छा घोड़ा बनेगा। उनका ये डिस्कशन हो रहा था स्क्वेयर गॉर्डन का फार्मर ग्रे के साथ। अ फ्यू डेज लेटर फार्मर ग्रे सेंड डार्की टू अनदर फार्म, या फार्मर नहीं फार्म आएगा, इसे कट कर देना, फॉर अ वाइल फॉर हिज ट्रेनिंग। दिस फार्म हैड अ लार्ज रेलवे ट्रैक रनिंग अलॉन्ग वन साइड। कुछ दिनों के बाद फार्मर ग्रे ने डार्की को दूसरे फार्म पे भेजा ट्रेनिंग के लिए, उसकी ट्रेनिंग होनी थी। दिस फार्म, और उस फार्म के पास एक रेलवे ट्रैक था, मतलब फार्म था, फार्म के चारों तरफ एक रेलवे ट्रैक था, रेलवे की पटरी थी। He is a good horse. I want him to get used to being in other places and around other animals. अब घर में तो वो बड़ा हो रहा था, लेकिन उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, तो उन्होंने ट्रेनर से ये सब बात करी। Dick grazed in the meadow along with the sheep and cows when suddenly, अब डिक जी डार्की जी नए नए आए हैं, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं पीस ऑफ ग्रासलैंड, मीडो मीन्स पीस ऑफ ग्रासलैंड, घास चर रहे हैं, शीप भी हैं, काव भी हैं। देखिए फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर, इतने में ही भाई सब ट्रेन आ गई। अब ट्रेन जब आई तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, धुआं भी निकला, और डार्की ने पहली बार लाइफ में ट्रेन देखी थी, इतनी तेज़ आवाज़, वो घबरा गया। लुक आउट, हियर कम्स अ फ्राइटफुल क्रिएचर, अरे भागो, ये कौन सा क्रिएचर है, ये क्या चीज़ है, भागो। वो डर गया बुरी तरह। But sometimes later, Darky got used to this creature. He realized that the train never entered the field or harmed anyone. पर कुछ टाइम के बाद वो यूज टू हो गया, उसको आदत पड़ गई, ट्रेन आती थी जाती थी और ये हार्मफुल सा क्रिएचर था ही नहीं। उसे लगा अरे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आएगी और चली जाएगी, देयर इज नथिंग टू बी फ्राइटेंड ऑफ हियर, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, लेट इट बी। देन वन डे फार्मर ग्रे रिटर्न टू टेक डार्की बैक टू हिज फार्म। अब उसके असली मालिक फार्मर ग्रे उसको लेने के लिए वापस आ गए हैं। जैसे आप ट्रेनिंग समझते हो ना, जैसे ट्रेनिंग के लिए गए जाते हैं मम्मी पापा कभी कभी किसी जॉब के लिए, ऐसे ही वो भी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। डार्की इज़ नॉट स्टार्टल्ड बाय द ट्रेन एनी मोर। अब वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, स्टार्टल मीन्स शॉक, घबराता नहीं है ट्रेन के आने से। ही कैन टेक द कैरेज, अब वो घोड़ा गाड़ी भी रेलवे स्टेशन तक ले जा सकता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे फिर से आवाज़ आएगी ट्रेन की, लेकिन वो हड़बड़ाएगा नहीं। इट विल काम हिम इन मार्केट प्लेसेस एंड इन क्राउड्स। अब थोड़े दिनों में वो मार्केट भी जाना सीख लेगा, क्योंकि वो बाहर जाने के लायक हो चुका है। Now all you need to do is to break him in. अब आपको सिर्फ इसको ब्रेक इन करना है। ब्रेक इन क्या होता है, इसकी सीट पहनानी है, नोजी में ब्रिडल पहनाना है, सैडल, हेड गियर, ये सब चीज़ें इसको पहनानी है। द हॉर्स इज परफेक्ट फॉर मूविंग आउट नाउ। बैक एट हिज फार्म फार्मर ग्रे वेंट ऑन टू ब्रेक डार्की टू हार्नेस। अब फार्मर ग्रे डार्की को हार्नेस के लिए तैयार कर रहे हैं, मीन्स उसकी सीट लगा रहे हैं, उसकी नोजी में ब्रिडल डाल रहे हैं, हेड गियर लगा रहे हैं, जैसे कि वो बाहर जा सके। स्टैंड स्टिल वाइल आई पुट ऑन दिस कॉलर, सैडल एंड ब्रिडल, यू विल ऑल गेट यूज टू इट इन फ्यू डेज। बेटा सीधे खड़े रहो, इतने में आपको कॉलर पहना रहा हूँ, सैडल पहनाना हूँ और ब्रिडल पहनाना हूँ। कॉलर होता है स्ट्रैप्स अराउंड द नेक, कॉलर, ये सैडल होता है सीट और ब्रिडल होता है हेड गियर। तो ये सब फार्मर ग्रे उसको पहना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं बाहर ले जाने के लिए। Soon Darky learned how to carry a person on his back. अब डार्की ने सीख लिया कि अपने पीठ पर किसको बिठाकर ले जा सकते हैं। Then he learned how to trot with a cart or a chaise attached to him. अब जब उसके पीछे जब घोड़ा गाड़ी अटैच होती है तो वो उसको खींचने लायक भी हो चुका है, देखिए अरेंजमेंट्स के साथ। Now you must move exactly as the driver wishes. बेटा जैसे आपका ड्राइवर कहेगा आपको वैसे ही चलना है। फार्मर ग्रे कितने अच्छे मास्टर हैं, वो कितने अच्छे से समझा रहे हैं। रिमेंबर टू नेवर गेट स्टार्टल्ड और टू किक ऑन ए। याद रखना कभी भी घबराना नहीं, शॉक नहीं होना, किसी को किक नहीं मारना और ना ही शोर मचाना। A few months later, Squire Gordon took Darky to his estate. There he began his new life and made many new friends. कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, स्क्वायर गॉर्डन डार्की को अपनी एस्टेट ले गए। लार्ज एरिया
ऑफ लैंड ओन्ड बाय अ फैमिली और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनका था. देयर ही बिगेन टू स्टार्ट हिज न्यू लाइफ. वहाँ उसने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करी, नए फ्रेंड्स बनाए. चिल्ड्रन स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है, इसके आगे वो बहुत सारे हॉर्सेस से मिलता है, उसका कैसा ट्रीटमेंट होता है, वो नए फ्रेंड्स बनाता है, उसकी एक फ्रेंड बनती है जिंजर. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो कंटिन्यू रीडिंग इट इन द नॉवल. ओके चिल्ड्रन.